Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which is in news, that is Putin declares war on Ukraine, and it is very important for your SSP and AFSP in terms of international relation. So let's get started with our topic. See, आपको पता है कि सुबह जब पुतिन ने भाषण दिया उससे पहले सिचुएशन क्या थी। उससे पहले सिचुएशन ये थी कि जो पुतिन है उसने यूक्रेन को दो कंट्रीज़ में डिवाइड कर दिया, और वो कंट्रीज़ कौन सी है? देखो, ये दो कंट्रीज़ में जो है पुतिन ने डिवाइड कर दिया किसको? यूक्रेन को। और एक है जिसमें से लुहांस्क और दूसरी है दोनेत्स्क, ठीक है। अब उसके बाद पहले क्या था कि जो रशियन की फोर्सेस थी वो इस एरिया में थी, लेकिन उसके बाद अब जो है इसको जो है डिवाइड करने के बाद जो पुतिन जो रशियन फोर्सेस है वो आगे बढ़ती जा रही है यहाँ से, ओके। तो उसके बाद क्या होता है, अब आगे बढ़ रही है बट इनकी जो मिलिट्री की एडवांसमेंट है ना वो स्लो है। वो स्लो क्यों है? देखो, जो यूक्रेन है ना उनकी भी काफ़ी ठीक ठाक आर्मी है, तो वो भी रशियन का कह सकते हैं कि वेट कर रहे हैं कि कब रशियंस आएंगे तो वो भी जो है लड़ेंगे। बट रशियन ने क्या किया कि पहले बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो बरसा दिए यूक्रेन पे। पूरे यूक्रेन को हेविली बॉम्ब करेंगे पहले रशियंस, और उसके बाद मिलिट्री का इन्वेजन होगा, ओके। उसके बाद पुतिन का ये प्लान है कि पहले यूक्रेन को पूरी तरीके से डीमिलिटराइज करेंगे और फिर जो है उनकी वहाँ की अभी की जो रीसेंट गवर्नमेंट है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, और उसके बाद जो मिलिट्री यूएस के सपोर्ट से बनी हुई है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, और उसके बाद पुतिन का कहना है वो यूक्रेन को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। और अगर रशिया ऑक्यूपाई करेंगे भी यूक्रेन को भी तो भी काफ़ी प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? देखो, प्रॉब्लम ऐसे होगी कि पहले तो यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट कौन सा है यूक्रेन का? देखो, ये वाला पार्ट जो है यूक्रेन का और ये वाला पार्ट जो है वो तो देखो वहाँ पे प्रो रशियंस आपको लोग मिलेंगे, लेकिन ये जो वेस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का, इधर वाला एरिया, यहाँ पे जो है एंटी रशियंस हैं। तो एंटी रशियन पॉपुलेशन तो रशिया के लोगों को सपोर्ट नहीं करेगी, तो इसलिए इनको दिक्कत होगी आगे के एरिया को कब्जा के रखने में। इसके अलावा रशिया को थ्रेट ये भी है कि रशियन फोर्सेस अगर एक्सपोज होगी अटैक से, कौन से अटैक से रशियन फोर्सेस एक्सपोज होगी? देखो, यहाँ की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है ना वो भी तो अटैक कर सकती है ना रशिया पे, तो रशिया ये जो है रिस्क लेना नहीं चाहेगा। तो पुतिन बिल्कुल मतलब ऐसा तो नहीं करेगा ना। उसके बाद जो है आगे के वो डिस्कस करते हैं। देखो, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया आज ही मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में, सो दैट वो डिफेंड कर सके सेपरेटिस्ट इन ईस्ट ऑफ द कंट्री को, ओके। उन्होंने ये बोला कि मैंने डिसीजन लिया है मिलिट्री ऑपरेशन का, ओके। और ये जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी टेलीविज़न पे 6 AM से पहले। काफ़ी टाइम से देखो इंटेंस डिप्लोमेसी चल रही है कि वॉर लाइक सिचुएशन को अवॉइड किया जा सके। पुतिन ने जो है 1,50,000 से लेके 2 लाख के अराउंड जो सोल्जर्स हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर पे तैनात कर रखे हैं। रशिया ने यूक्रेनियन सोल्जर्स को बोला है कि आप जो है सरेंडर कर दीजिए, ओके। मतलब देखो, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है कि वो जीत ही जाएंगे। जो यूएस के प्रेसिडेंट है बाइडन, उन्होंने इमीडिएटली वार्न किया कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रशिया को, और बोला कि वर्ल्ड जो है रशिया को इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल ठहराएगी जो भी रशिया कर रहा है। रशिया ने इस मूव को जो है, ये जो मूव है वो ये बोला है कि जब नाटो जो है वो यूक्रेन को मतलब सपोर्ट कर रहा था, जो कि रशिया ने इसके अगेंस्ट जो है कंडेम भी किया था, बट फिर भी यूएस वेस्टर्न अलाइज कंट्रीज़ नहीं मानी थी। उसके बाद इंडिया ने जो हमारी मतलब इंडियंस है जो वहाँ फंसे हुए थे, तो इंडिया ने क्या किया, ऑल्टरनेट्स रूट्स देखे सो दैट हम अपने सिटीज़न जो वहाँ रह रहे हैं उनको इवैक्यूएट कर सकें, ठीक है। उसके बाद एक एयर इंडिया फ़्लाइट जो यूक्रेन को जा रही थी उसको वो वापस आ गई मॉर्निंग में ही। जो फ़्लाइट ट्रैकर्स हैं इंटरनेट पे ये शो कर रहे हैं कि कोई कमर्शियल एयरक्राफ्ट नहीं है यूक्रेनियन एयर स्पेस में अभी के टाइम पे, ओके। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो हाई लेवल की मीटिंग्स कर रही हैं कि क्या ऑल्टरनेटिव इवैक्यूएशन रूट्स अपनाने जाने चाहिए थाउजेंड्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स के लिए जो कि यूक्रेन में अभी हैं। अदर देन दैट पुतिन ने ये भी एक्यूज़ किया कि यूएस और उसकी एलाइज ने इग्नोर किया रशिया की डिमांड, और रशिया की डिमांड क्या थी कि यूक्रेन को जो है प्रिवेंट करना नाटो को ना ज्वाइन करने से, और मॉस्को से सिक्योरिटी की गारंटी देना। और उन्होंने ये भी कहा कि जो रशिया के मिलिट्री ऑपरेशन है उनका एम जो है वो सिर्फ डीमिलिटराइजेशन करना यूक्रेन को, और पुतिन ने ये कहा सारे यूक्रेनियन सर्विसमैन जो अपने आर्म्स को ले डाउन कर देंगे उनको जो है सेफली वो जोन छोड़ने दिया जाएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी
काउंसिल सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने जो है डायरेक्ट और स्ट्रांग अपील की है रशिया के प्रेसिडेंट को व्लादिमीर पुतिन को कि अपने ट्रूप्स को जो है अटैक ना करने दे यूक्रेन पे और एक पीस होने का चांस दे। गुटरेस ने एड्रेस किया एक इमरजेंसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग यूक्रेन पे, जो कि लेट वेडनेसडे लाइक कल रात को हुई थी, और जो सेकंड मीटिंग थी वो इस वीक हुई थी, और लाइक काफ़ी टाइम से मीटिंग्स चल रही है यूक्रेन वाले इशू पे। अदर देन दैट वॉर फिटिंग, देखो अ टोटल ऑफ 80% ऑफ रशियन सोल्जर जो है वो असेंबल हो रखे हैं फुल स्केल इन्वेजन के लिए, ठीक है, यूक्रेन में। और सेटेलाइट इमेज जो ली गई उससे ये पता चल रहा है कि जो रशिया की डिप्लॉयमेंट है अराउंड 16 किलोमीटर्स ऑफ द बॉर्डर विद यूक्रेन, काफ़ी अच्छे से उन्होंने जो है काफ़ी सारे हथियार को डिप्लॉय किया हुआ है। और एक तरह से स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है यूक्रेन में मतलब एक तरह से ये है कि प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। और जो यूक्रेन है उन्होंने 30 दिन की स्टेट ऑफ इमरजेंसी को जो है यूक्रेन में किया, मतलब लगाया है, जिसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है और मीडिया और को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है, और इम्पोज मतलब पर्सनल डॉक्यूमेंट चेक्स वगैरह सबको मतलब इम्पोज कर दिया गया है, इम्पोज एज एन रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, मतलब एज ऑफ नाउ। अदर देन दैट यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया कि वो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, मतलब सबको जो मेन जो फाइट करेंगे उनके लिए मतलब जो मिलिट्री सर्विस करना कंपलसरी है, द मेन्स इन दी आर्म फोर्सेस की बात की जा रही है। अब देखो यूक्रेन ने टर्की को बोला है कि अब ब्लैक सी वाटरवेज का जो है उसको शट कर दे सो दैट रशिया की वॉरशिप ना आ पाए। देखो यूक्रेन ने ऐसी रिक्वेस्ट की है, और इन्होंने जो है किनको बोला है, टर्की को। देखो टर्की के जो है वो टाइज रशिया के साथ भी अच्छे हैं, और मतलब और इनके साथ भी अच्छे हैं, यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं। और जो ये टर्की है वो नाटो का मेंबर है, और नाटो जो ये जो है टर्की शेयर करता है एक बॉर्डर किसके साथ, यूक्रेन के साथ और रशिया के साथ, ब्लैक सी में। और दोनों के साथ इनके अच्छे रिलेशन भी है। और बट इस डिफ़िकल्ट पोजीशन में देखो 1936 का एक पैक्ट है अंकारा का, जो ये कंट्रोल करता है कि सारे स्टेट्स और कैन को जो है लिमिट किया जा सकता है वॉर लाइक सिचुएशन में। ओके, सो ये थी न्यूज़ गाइस। थैंक यू एवरीवन फॉर watching this, and if you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Thank you guys, bye bye, take care.